वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज है 1 अक्टूबर। आज 1 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी ऑल एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स ज़रूरी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। भारत ने किस राज्य में स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारत के उड़ीसा राज्य ने, किस राज्य ने? ओडिशा राज्य ने स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो भारत ने ओडिशा राज्य में स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज़्यादा है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इस सफल परीक्षण पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने DRDO को बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, किसने? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि पुराना लोगो सुंदर नहीं था। ऐसा नहीं है, बस वो थोड़ा अव्यवस्थित था। मुझे लगा कि नया लोगो छोटा और फोकस्ड होना चाहिए, जिसमें SAI नाम साफ साफ दिखे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 18 वर्षीय अब्दुल समद सनराइज हैदराबाद के लिए डेब्यू करने के साथ IPL में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। कौन से नंबर के? चौथे क्रिकेटर बन गए हैं IPL में खेलने वाले। हाल ही में सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मैच में 18 वर्षीय अब्दुल समद सनराइज हैदराबाद के लिए डेब्यू करने के साथ IPL में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्हें हैदराबाद ने 20 लाख रुपए में खरीदा है, जबकि इससे पहले रसिक सलामडार और परवेज रसूल भी IPL में मैच खेल चुके हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के कौन से नंबर के क्रिकेटर बन गए हैं? चौथे नंबर के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबाह अल अहमद का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कुवैत के शीर्ष राजनयिक शासक शेख सबाह अल अहमद का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबाह अल अहमद का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब उनके नामित उत्तराधिकारी उनके भाई क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद अल सबाब हैं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि आज कुवैत और अरब दुनिया ने एक प्रिय नेता और भारत ने करीबी दोस्त खोया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई ने कितने वर्ष के लिए हाल ही में PD बघेला को अपना चेयरमैन चुना है? तो ट्राई ने 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए PD बघेला को अपना चेयरमैन चुना है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने हाल ही में वर्ष 1986 बैच के गुजरात कैडर के IPS PD बघेला को 3 वर्ष के लिए अपना चेयरमैन चुना है। वे अभी औषधि विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे अब वर्तमान में चेयरमैन RS शर्मा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैयद अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया है? तो किस राज्य की थी ये? असम राज्य की। असम राज्य की पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे असम की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थीं। साथ ही बस 1983 से 85 तक असम के लोक निर्माण विभाग PWD में मंत्री रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे को मुखरता से उठाने वाले किस शख्सियत को FTI पुणे का नया प्रेसिडेंट और FTI गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो FTI का नया अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को। किसको? शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे को मुखरता से उठाने वाले शेखर कपूर को FTI पुणे का नया प्रेसिडेंट और FTI गवर्निंग काउंसिल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 74 वर्षीय शेखर कपूर देश के प्रसिद्ध फिल्मकारों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 13 में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के लिए कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो कितने लाख रुपए का जुर्माना? 12 लाख रुपए का जुर्माना। तो हाल ही में 12 लाख रुपए का जुर्माना IPL 13वें के 11वें मैच में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह इस IPL सीजन में यह दिल्ली का पहला उल्लंघन है, जबकि इससे पहले विराट कोहली पर भी स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन स्पोर्ट्स की विश्व के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में RCB के कप्तान विराट कोहली कौन से स्थान पर रहे? तो RCB के कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर रहे। किस स्थान पे? चौथे स्थान पे। तो नेल्सन स्पोर्ट्स की विश्व के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में RCB के कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर रहे हैं। नेल्सन स्पोर्ट्स मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में RCB के कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर, जबकि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा 8वें स्थान पर हैं। बल्कि टॉप 50 की इन दोनों के अलावा ना तो कोई भारतीय खिलाड़ी है और ना ही क्रिकेटर है। इस लिस्ट में फुटबॉल मेसी पहले और रोनाल्डो दूसरे स्थान पर रहे हैं। फुटबॉल मेसी पहले और रोनाल्डो दूसरे स्थान पे रहे हैं। हाल ही में 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 1 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 1 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस और विश्व प्रौढ़ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वृद्ध एवं प्रौढ़ के साथ होने वाली अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाना है। तो बताइए, आपको डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अब जल्द ही स्पीडी का सेकंड पार्ट उपलब्ध करा देंगे। ओके।